वंदे पुरुषोत्तम पौंपेमय श्री श्री ठाकुर जी की श्री हस्तलिखित शाश्वती ग्रंथ से एकांश। नीति। उन्नत हो और उन्नत करो, किंतु स्वार्थ समारोह में अवनति का विस्तार मत करो। जो बड़ा है उसे छोटा बनाने मत जाओ, बल्कि वैसी चेष्टा का निरोध करो जितना संभव हो। छोटा को बड़ा बनाने की चेष्टा करो विहित ढंग से, ताकि सत्ता में वास्तव में बड़ा बन सके। वैशिष्ट की शिष्य चलन में उत्क्रमशील बना डालो, नष्ट नहीं करो उसे। विरुद्धाचार आचरण व अपरिपोषण के द्वारा अन्याय नहीं करो। दुर्दशा तुम्हें दुष्ट नहीं बना पाएगी। अन्याय का परिवाद करो, यदि समर्थ हो तो उसी ढंग से ही उसका निरोध करो। मंगल के अधिकारी बनोगे, और वही तो है आशीर्वाद का दूत। बुराई का निरोध करो, किंतु यथासंभव विरोध पैदा नहीं करो। यदि स्वार्थ ही चाहते हो, पहले तुम्हारा स्वार्थ जो है उसका स्वार्थ बन जाओ। स्वार्थांध होकर उसकी उपेक्षा मत करो। स्वार्थपरता से स्वार्थ का विसर्जन मत करो। स्वार्थ तुम्हारा निर्मल होगा। यदि चाहते हो, ऐसा आलंबन को दो जिससे तुम्हारी प्राप्ति स्वतः स्फूर्त हो उठे। वृत्ति नशा व वंशी तारंग के बीच समझौता करके मत चलो। विकृत चलन तुम्हें विक्षुब्ध कम ही करेगा। कथनी करनी में जिसका मेल नहीं है, उसकी ख्याति चाहे जितनी ही क्यों न रहे, यदि उस पर निर्भर करना चाहते हो, खूब हिसाब करके करो, नहीं तो ठगे जाओगे, विपत्ति में भी पड़ सकते हो। काम में गफिल व वाक्य विलासी है जो, यदि उन्हें काम में व्यवहार कर सको तो अच्छा ही है, किंतु उन पर आस्था रखकर मत चलो, वंचित हो सकते हो। जो सिर्फ ले ही रहे हैं, पर देने का धंधा जिनको उत्फुल्ल नहीं कर रहा है, मन ही मन मान लो, वे सभी व्यर्थता की सीढ़ियां है तुम्हारे लिए। उस पर पैर मत रखो, निर्भर नहीं करो, प्रत्याशा भी मत रखो। यदि दुर्गति नहीं लाए और संभव यदि हो, देने में भी संकुचित मत हो, किंतु सावधान रहो। शंका निकट ही है, कारण प्रलुब्धि के अंतराल में कृतज्ञता का ही है बसोबास। निश्चेष्ट लोगों का कल्याण है अवसादग्रस्त। यथाविहित चेष्टा करो, आयत्त में लाओ और उपयोग करो कल्याण का। बेवजह विपत्ति को मत बुला लाओ। जितना संभव हो संयत करो। विच्छनता सहित उसके संभाल कर रखो, ताकि उसके ग्रास में न पड़ जाओ, विपत्ति से बचोगे। ऋषियों की बातों का मनगढ़ंत तजुर्मा करने मत जाओ। समझो, अभ्यास करो, अनुभव करो, और उसी अनुभूति के जरिए अपने पारिपार्श्विक को उद्बुद्ध कर डालो, नहीं तो स्वयं भी ठगे जाओगे, सभी को ठगोगे। अज्ञता का विघ्न परिवेशन न करो। उद्भट बहादुरी के प्रलोभन में दूसरों को अमंगल के शिकंजे में डालकर तुम्हारा लाभ उतना ही होगा कि यदि सर्वनाश निर्लज्ज होकर तुम्हारे सम्मुखीन होगा। ध्वंस अनिवार्य है। तुम्हारी बहादुरी ही चाहते हो, वीर बनो, सुदक्ष हो, जैसे भी हो, अज्ञता के अतिक्रम करके विज्ञता में अपनीत हो, और उसी पथ पर प्रत्येक की सहायता करो। लोक बांधव बनो, तभी तो तुम हो बहादुर। जिससे तुम सुविधा पा रहे हो, उसके लिए यदि तुम्हें कुछ असुविधा भी भुगतनी हो, तृप्ति व आनंद के साथ वैसा करोगे। यह असुविधा तुम्हें बहुत सुविधाओं से बचा कर रखेगी। जिसके सहारे तुम हो, उसकी चाह क्या है, वह यदि ठीक है तुम्हारा, थोड़ा सोचने पर ही ठीक समझ पाओगे कि कैसे, कहाँ, किस ढंग से वह व्याहत या वर्धित हो सकता है। उस ओर नजर रखकर
जैसे भी संभव हो उसका परिपूरण करो। भूल भ्रांति में कम ही पड़ोगे, सार्थक भी होगे तुम, और आशीर्वाद आत्म प्रसाद भी उपयोग करोगे आबाद ढंग से। संशोधन ही यदि चाहते हो, अपनी भूल को स्वयं ही ढूंढ निकालो एवं कर्म के जरिए उसे उसी समय ही परिशुद्ध करो। अविलंब ही झंझट से बचोगे। अपनी अज्ञता या कमी को कभी भी प्रश्रय न देना, और जितना भर यह दोगे उतना भर परागता से वंचित होगे। अन्याय तो अनेकों करते हैं, किंतु अन्याय के प्रति प्रेम और भी दोषप्रद है। जो अच्छा है उसे ही प्रेम करो, अन्याय से विरत रहो, मुक्ति पाओगे। दूसरों को क्षमा कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, परंतु अपनी कमी को क्षमा करने मत जाओ। वह कमी तुम पर हावी हो जाएगी, ठीक जानो। चलने के साथ ही साथ गलतियों को सुधारते रहो। पौरुष अव्याहत ही रहेगा इससे। यदि संभव हो तो मत मांगो, दो। जिसको दोगे उसका प्रयोजन जान करके ही तुम्हारी जितनी क्षमता में जुटे, और यदि मांगना ही पड़े इस ढंग से मांगो जिससे मांग रहे हो। अनिच्छावश ही हो या अक्षमतावश ही हो, यदि वह नहीं दे पाता है, तुम क्षुण्ण या विरक्त मत होना, और वह भी न हो। शत्रु से यथासंभव विरोध न करो, किंतु ऐसा उच्छल निरोध सृष्टि करके रखो जो दुर्भेद्य अनमनीय एकाट्य है। यदि सत प्रणोदना रहती है तो शत्रु इसे समझने का अवसर पाएगा। शांति भी आ सकती है निर्विरोध। शत्रुता को यदि जीवित ही रखते हो, तुम्हारे बचने या चलने का व्याप्य भी जीवन रहकर ही चलेगा। जितना शीघ्र संभव हो विरोध व शत्रुता को मिटा डालो। हिंसा में अहिंसक बने रहो, सत्ता में अहिंसक बनो। रोग को प्रेम करने मत जाओ, रोगी को प्रेम करो वही जिससे वह रोग मुक्त रहे। जो सत्य है उससे प्रेम करो, मगर असत जो है उससे नहीं। जिससे तुम प्रेम करोगे वही तुम पर हावी होगा, और यह जिस तरह का होगा परिणति भी पाओगे तुम उसी तरह। क्रोधांत मत हो, बुद्धि विप्रस्त होगी। अन्याय द्वारा प्रोचित होगे, तुम्हारी भी क्षति होगी और दूसरे की भी। प्रत्युत तेज बनो, कुप्रवृत्ति का अपनोदन करो। सूक्ष्म दृष्टि से सामंजस्य से सभी को स्वस्थ कर दो। जो तुम्हारा बनना नहीं चाहते हैं किंतु तुम्हारे अपना बनाना चाहते हैं, ठीक जानो क्रूर बुद्धि अंतरिक्ष से घात लगाए बैठा है। तुम्हारे साथ उनका खाद्य खादक का संबंध है। तुम्हें वे पदानत करना चाहते हैं, विनष्ट कर आत्मसात करना चाहते हैं। सावधान, हिसाब से चलो। उलंग हो सिर्फ उनके ही निकट जो तुम्हारा परिधेय बनकर रहेंगे। दीपन सौंदर्य से रिक्त हो उसी में जो तुम्हें पूर्ण कर देंगे। उच्छल में पुत समीक्षा से उन्मुक्त हो वहाँ ही जो तुम्हें मुक्त कर दे सकते हैं हर तरह से। भय से अवसन्न होना असहिष्णुता नहीं है। सेवा परायण सहिष्णु बनो, और जहाँ तक हो भीति का निराकरण करो। प्रस्तुत करो प्रयोजन का भी 5 गुना होकर कम से कम, हर तरह से सभी दिशाओं में यथा विन्यास में, ताकि प्रयोजन के समय संतप्त न होना पड़े। प्रभाव हो अमोद, किंतु प्रताप जिससे ज्वालामयी प्रखर न हो। मनुष्य शांति पाएगा, दीप्त होगा। सार्थक बनोगे खुद भी, उपभोग भी और नंदना में। मनुष्य को समर्थ कर दो, शंका से उसे स्तंभित मत कर दो। आदर्श के प्रति सचल संवेगी बना दो। जिसका जैसा वैशिष्ट है उसी तरह से उसको उत्कर्ष में दीयमान करके रखो। स्वयं भी चलो उसी तरह, वाक्य व चरित्र से तृप्त हो गए मंगल में। यदि संभव हो तो कुत्सित या बुरा जो है उन्हें मत भी हताश करो, आशा दो। उत्कर्ष में विन्यस्त कर दो।
जिससे जन और समाज सफलतापूर्वक उद्वर्धन की ओर चल सके। रोशनी देखकर बहुत कीट पतंग मुग्ध होकर आत्मसमर्पण करने हेतु उदर आवेग से दौड़ कर जाते हैं। मेढक छिपकली की तरह बहुत से जीव वहाँ मौजूद रहते हैं। इनके लिए रोशनी के आग्रह का मतलब है उन कीट पतंगों का पकड़ के खाना, उदर पूर्ति करना। उसी तरह से मेढक छिपकली की तरह साधु आचार्य प्रेमिक भी बहुत है। थोड़ी नजर रखकर चले। भगवान सभी के लिए ही समान है। प्रत्येक के अपने वैशिष्ट में वे दयालु हैं। प्रत्येक के लिए ही उनकी ओर जितना ही बढ़ोगे उनकी दया तुम उतनी ही पाओगे। प्रवृत्ति प्ररोचना से दूर जाने पर दूर ही रहेंगे वे तुमसे। उनकी विधि के रास्ते पर बढ़ते रहो। उनके आलोक में आलोकित हो, पाओ और उपभोग करो उन्हें अपना सब कुछ के जरिए। सहन करो किंतु देखो, मेहमान न होने पड़े उसमें, और वह जिससे मृत्यु आमंत्रित न हो जाए। दूसरों का कुत्सित व्यवहार तुम्हारे प्रति जो है, जिनका संभव हो सहन करो, किंतु जो कुत्सित है उसे प्रश्रय मत दो। यथासंभव विरोध सृष्टि किए बिना, नहीं तो तुम्हारी सहनशीलता बंध्या ही बनकर रहेगी। किसी भाव, आवेग या विषय में बेकायदा मत हो जाओ। संयम को अपने अधीन ही रखो। जहाँ जैसा प्रयोजन है वैसा उसे व्यवहार में लाओ। बेकायदा होने से ही उच्च श्रृंखलता या विकृति तुम पर हावी हो सकती है। प्रवृत्तियों के हाथ में जाने का अर्थ ही है स्वयं को उनके वश में करना, और यह यदि सुष्ठु नहीं होता है, संवर्धनी नहीं होता है, वे तुम्हें निगल जाएगी, अमानुष बना देगी। अतः संयत होकर सावधानी से चलो। बेकायदा में ही यदि पड़ना है, बेहाथ ही यदि होना है, ईश्वर नशा में हो, इष्टानुराग वास्तव सक्रियता से यदि तुम पर हावी ही होता है, यह किंतु सौभाग्य की बात है। बेलगाम नहीं होगे, तुम्हारा कदम नहीं लड़खड़ाएगा। संबंध में जो तुम्हारे गुरुजन हैं उनको तो परम निष्ठा से मान दोगे ही, और जो तुम्हारा मान रखकर चलते हैं उनका भी मान यथायोग ढंग से बनाए रखने में त्रुटि न रखो। यहाँ तक कि अमानी का भी मान करना मत भूलो। उनके अनुसार लोगों का मान बचाए रखने पर तुम्हारा मान भी जीवंत रहेगा। वैशिष्टवान बड़े विद्वगन को मानो। उनकी सेवा, सहायता, शुश्रूषा के जरिए उत्कृष्ट का अधिकारी बनो। वैशिष्ट में सुष्ठु विशेषत्व आहरण कर पाओगे। उद्वर्धन में त्वरित हो उठोगे वैसा आचरण करके। मनुष्य यदि मनुष्य के परिपूर्णी वैशिष्ट के निकट शरणत करना ही जानता है, ब्रह्मा या ईश्वर के निकट शरणत करना उसके लिए एक हास्योद्दीपक कायदा के सिवा और कुछ भी नहीं। यदि देखना ही जानते हो एवं ज्ञान ही रहे। मुझे नवीन सेन की यही बात याद पड़ती है। विध्वस्त मानव कहो क्यों नहीं पूजोगे तुम क्षुद्र बालुकन को। लोभ नहीं करो। बेवजह लोभ मनुष्य को सहज ही विमूढ़ बना दे सकता है, फलतः विपत्ति में पड़कर विनष्ट होता है। धुरंधर होना अच्छा है, मगर फरेबी मत बनो। शासित रहो, सजा नहीं भुगतना पड़ेगा। सिर्फ परिवार में ही नहीं, बहुत सारे जगहों में भी सहचर्य से असभ्य स्वल्प बुद्धि वाले सश्रद्ध नजर से देखने में अभ्यस्त नहीं होते हैं या कम ही देख पाते हैं। वे सभी अपनी भ्रांत धारणा के मापदंड पर प्रायः ही भूल देखते हैं या सोचते हैं। इसलिए सम्मानयोग्य दूरी रखकर आचार व्यवहार के जरिए बातचीत में उनको सक्रिय ढंग से जितना ही उद्बुद्ध व आग्रहान्वित कर पाओगे, तुम भी उनके लिए उतना ही मांगलिक बन जाओगे। अतः जहाँ भी जाओ या जहाँ भी रहो, सम्मानयोग्य दूरी को बनाए रखो। इसमें तुम्हारा भी मंगल है
दूसरों का भी मंगल होगा। विध्वंस करने में विवेचना करो, किंतु गणन में अग्रणी रहो, विशेषतः जो मांगलिक है उसमें। सत्ता संवर्धनी सनातन जो है उसे मत तोड़ो, मांझो घसो गिलानी दूर करो, अधिकय में नवीन कर डालो। संवर्धना सार्थक होगी, अन्यथा बर्बादी अवश्य भावी है। यदि तोड़ना ही है तो उसे तोड़ो जो आदर्श परिपंथी है, जो सत्ता संवर्धना का प्रतिकूल व गिलानी दुष्ट है, और वहीं गढ़ो, परिमर्जित करो, वहीं अपसारित करोगे उसकी गिलानी। जो सत्ता संवर्धना का प्रतिपोषक है, इष्टानुग है, आदर्श प्रतिष्ठित है, वैशिष्ट का परिवर्धक है, शुभ संक्रमण से विध्वस्ती को अतिक्रम कर निस्संदेह वर्धित हो गए। एकजुट हो जाओ मंगल को मूर्त करके और अमंगल का निरोध करने के लिए। क्षय व क्षति के बीच भी सबों का ही भला होगा। अपनी प्रतिष्ठा करने मत जाओ, सभी के अंदर आदर्श की प्रतिष्ठा सुंदर ढंग से करो, और यह जितना सुंदर होगा व्यापक होगा, अच्युत करेगा उनके भीतर। तुम भी प्रतिष्ठित होगे निर्विरोध उतना ही। मान का दावा मत करो, करने के वजन को बढ़ा दो। सेवा, संरक्षण, परिपोषण व परिपूरण में मान आयाती ढंग से तुम्हारी अभ्यर्थना निश्चय ही करेगा। प्रतिष्ठा के साथ विश्वास करो, किंतु अव्यस्त न हो, बेवकूफ मत बनो। प्रकृति को पहचान कर ही वैसा करो। भक्त बनो, पर भक्तिक बनने के लोभ में नहीं, बल्कि इप्सित के लोभ में। भक्ति को व्यभिचारिणी मत बना डालो, अपने इप्सित को केंद्र करके उनके जरिए ही दुनिया में सब कुछ का ही उपभोग करो। सार्थक बनोगे प्रज्ञा व प्रेम में। मुक्त हो प्रवृत्ति के प्रलोभन से, पर दायित्व से बचने हेतु नहीं। जो त्याग करना चाहते हो, एक टान से ही उसे तोड़ डालो। धीरे धीरे त्याग अभ्यास विफलता का ही प्रायश प्रतिपोषक है। यदि भोग ही करना चाहते हो तो संभल कर रहो, देखो कभी भोग की ही उपभोग सामग्री तुम स्वयं न हो जाओ। सत्ता या स्वास्थ्य को न गवाओ। प्रवीण बनो व्यक्तित्व में, विज्ञता में, किंतु स्थूल होने मत जाओ। स्थिर हो ज्ञान में, निश्चल मत बनो। यदि भला ही चाहते हो तो तुम्हारे सत्ता संरक्षक है। अपनी क्षति करके भी उन्हें पहले बचाओ, उनको पुष्ट करो, फिर बाद में आत्मपुष्टि हेतु प्रवृत्त हो। तुम्हारे कल्याण का पथ प्रशस्त होगा। जो तुम्हें देता है, तुम्हारा परिपालन करता है। अवांछित रूप से उनसे लेने के प्रलोभन का कठोर ढंग से निरोध करो। यह अपने समय जैसा दूसरों के समय भी वैसा है। यत्न करने में योग्य बनो, अर्जी बनो, उनको पुष्ट करो। स्वयं भी परिपालित हो, शक्ति व आत्म प्रसाद उपजेगा तुम में। अभाव की ताड़ना से यदि अस्थिर हो गए हो, गुजारा नहीं होता है। यदि ऐसा हो गया है, अपनी पसंद मुताबिक संग्रह करके निस्वार्थ भाव से मनुष्य को कुछ भी देना पथ पाओ। प्रत्याशारहित प्रीति संवेग से जो वह बड़े हमदर्दी जताकर मनुष्य को दो। ऐसा अनुकंपी दान ही जीवंत होकर तुम्हारे दैन्य को दंडित करने में कृपणा नहीं करेगा। दुख आएगा ही, यह सभी के जीवन में आता ही है। दुर्बल मत हो, उनका निराकरण करो और चलन को इस तरह विन्यस्त करो कि भविष्य में वह मानो तुम्हें कम ही स्पर्श कर सके। बचे रहने से ही मन की प्रत्याशा कुछ न कुछ रह ही जाती है। अंततः प्रीति प्रत्याशा जो अवदलित होने पर हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अतः मनुष्य को निराश मत करो। ईश्वर में अच्युत रहकर सक्रिय प्रीति चर्या से उद्बुद्ध रखो। तृप्ति पाओगे, स्वस्थ रहोगे। बढ़ते जाओ
अपचयी मत हो, विवेचक दृष्टि से चलो। उपचय में लाभवान बनोगे, दूसरे भी तुम्हारे देखकर पथ पाएंगे। सु जो कुछ करोगे नगदा नगदी उसको बाकी मत रखो, नहीं तो धोखे में पड़ोगे। मानो योगी बनो, पर निधान सहित सहानुभूति के साथ समझ पाओगे, व्यस्तता भी कर सकोगे। अंत निहित द्वंद्व ही प्रयास परिनिधान का बाधक है। जो समझना चाह रहे हो निर्धन होकर उसका परिनिधान करो। समझो विवेचना करके, प्रत्यय सिद्धांत में उपनीत हो। यदि बातें कर सकते हो अच्छा ही है, परंतु बेवकूफ मत बनो, व्यर्थ न हो, व्याहत नहीं कर दो। तुम्हारा कथन मानो विपत्ति का आक्रामक न बन जाए, विपत्ति का आमंत्रक न बन जाए। यदि रास्ता न रहे तो चुप रहना अच्छा है। किसी को कुछ कहने में अपनी तरफ झांक कर देखो। जो कहने जा रहे हो वह तुम्हारे भीतर विकसित है या नहीं। यदि ऐसा रहता है तो स्वयं को जरित कर वैसा कहोगे और अपने चलन कथन को भी साथ साथ संशोधन कर डालो। इससे तुम्हें देखकर उनका भी संशोधन होगा, तुम भी संशोधित होगे। हमेशा ही अपना साक्षी स्वयं बनने मत जाओ। तुम क्या हो यह तुम्हारा पारिपोषिक जितना प्रतिपादन करता है उतनी ही शाबाशी की बात है। जहाँ मौन रहना है अच्छा है रहो, मगर बेवकूफ मत बनो। कुत्सित को भी बढ़ावा मत दो, चाहे जिस फायदे से ऐसा कर सको। सोचकर देखो एक झलक में, भरोसा दो अच्छाई में, किंतु भरोसा देकर विफल मनोरथ मत करो। पीछे मत हट जाओ, भरोसा तुम्हारे निकट भास्वर होकर रहेगा। एकता में उच्छल कर दो सभी को। अच्युत इष्ट निष्ठा में आशीर्वाद पाकर सच्छल होकर चलोगे। अच्छा जो है उसका समर्थन करो सक्रिय ढंग से, संवर्धना दो आप्रांता से, और यह जितना करोगे कायम भी होगा वह उतना। उसमें तुम सभी अभ्यस्त हो उठोगे। मन को हटाकर अच्छा कुछ में व्यापृत करो सक्रिय ढंग से। काम या कोई भी रिपु स्वयं ही भागेगा। नरक को दम में स्वर्ग मत सोचो, वह शैतान का है। जो बदखत विच्छेदी है उसे छोड़कर ही चलो, और वैसा बाद को भी छोड़ देना अच्छा है। बुरा या कुत्सित को अच्छे में न्यस्त करो, जिससे वह धीरे धीरे अच्छा के सशब्द स्वाहक से अच्छा हो सके। जो अच्छा नहीं है समझते हो उसे करने के पहले तुम स्वयं को ही विरत रखो, साथ साथ दूसरों को भी समझाओ। कहो अच्छा है या बुरा है जो नहीं जानते हो उसके लिए जीत करने मत जाओ। इससे तुम्हारा भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, ऐसी प्रत्याशा की जा सकती है। समय की मात्रा में किसी की कथनी करनी में यदि मेल देख पाते हो, प्रयोजनीय दायित्वशील काम में उसे व्यवहार करने के संबंध में विवेचना कर सकते हो। अवस्था समझकर मांगना, अभाव समझकर देना। मांगना ही है तो उद्बुद्ध करके स्फूर्ति देकर मांगो, और देना ही है तो अभाव में, अवसाद में, प्रयोजन क्लिष्टता में दो, जहाँ पर जिसका जैसा प्रयोजन है। तुम्हारा जो करणीय है दूसरों को मुखापेक्षता में उसमें शैथिल्य न करो। विवशता में विपर्य विडंबना से बचोगे। जय ही यदि चाहते हो तो भय न करो। विघ्न प्रतिषेधी कौशल चलन से चलो। लाभ के पथ पर बढ़कर इष्ट पूर्ण बनो। मूर्तों में प्रभावान्वित न होकर प्रबुद्ध होना ही अच्छा है। करके समझ के चल के अच्युत आनति सहित दक्षता में। प्रेरणा ही यदि चाहते हो श्रेय के प्रति प्रेरित हो। आप्राण सक्रिय होकर सेवा में सार्थक उद्यम के साथ। तुम्हारा चलन मानो सत्ता को समृद्धि के पथ पर ही ले जाए। विध्वस्ती से संभल कर रहो, लोभवश फसाद में नहीं पड़ो। एक छलांग में गाछ के सिरे तक
चरने मत जाओ। ब्याहित निरोधी आयोजन के बिना गिर कर खत्म हो सकते हो। समझौता से यदि बात नहीं बनती है तो कहो, आवेदन करो। समझौता करके उसके खिलाफ न जाओ, इससे योग्यता के कारण तुम्हारा चरित्र नष्ट होगा। जिससे समझौता हुआ है वह भी नुकसान से परेशान हो पड़ेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा भी अपदस्थ होगी। जिनका चरित्र दुष्ट संसर्ग में अभिभूति प्रबल है, अंतर में प्रतिषेधी निरोध जिनका कम है, विशेषतः उनको ही लोक सस्रव में समझबूझ कर चलना उचित है। जिनकी कथनी करनी में मेल नहीं है, जो सेवा प्रबल नहीं है, उन पर निर्भर करना ठीक नहीं है। हो सके तो जहाँ जैसा प्रयोजन है उनको काम में लगा। चाल चलन में दुरुस्त होना अच्छा है। बेढंग चलन की परिणति विपर्स होने के सिवा और क्या हो सकती है। सत हृदय सक्रिय सहानुभूति लोगों से जैसा पाते हो, तुम भी अपने परिवेश में वैसा ही करो। परंपरा में वैसे विस्तारित करने पर तुम भी उस तरह ही लाभवान हो, और उसके विपरीत करने पर आएगा उसका ही संकोचन। अंतर को भी तेजोदीप्त करके रखो, सौजन्य, सद्व्यवहार, सद्लाभ व सत्सेवा से, इस तरह ताकि सभी तुम्हारे द्वारा सार्थक उद्दीप्त हो उठे। वैशिष्ट मुताबिक प्राज्ञ परिवेशन व व्यवहार के जरिए अपने हृदय को संचालित कर दो, दिल जीतोगे। तुम छोटा रहे इससे क्षति नहीं, किंतु पुत्र हो। दूसरों का बड़ों के प्रति श्रद्धा बढ़ा दे सकती है, किंतु अपवित्र जो रह ही जाता है उसका बड़ा बनना दुष्कर है। हमेशा इस प्रकार का लक्ष्य रखकर चलो जिससे तुम्हारा कथन या चाल चलन सर्वदा मूल उद्देश्य व आदर्श का समर्थन हर तरह से करे, नहीं तो ठगे जाओगे। विच्छिन्नता से विच्छिन्न होना ही पड़ेगा तुम्हें। मनुष्य को नियंत्रित करना है उन्नति के आनंद से, किंतु अंतर व आघात नहीं देना चाहिए। सत्ता संरक्षणी जरूरी अवस्था के सिवाय लोगों के आशिष्ट व्यवहार न करो। आशिष्ट व्याहत होने भी न दो। ध्यान रहे कि उपचय व संवर्धन में सक्रिय बनने हेतु मनुष्य तुमसे प्रेरणा पाए। स्वयं के समय भी वैसे ही स्मरण रखो, परिवेश तुम्हारा परम स्वार्थ है। तुम्हारा सत्ता पोषणी संग्रह उनके माध्यम से ही है। भिक्षा लोभी बनने न जाओ, भिक्षा व्यवसायी भी बनने न जाओ। भिक्षा है स्वयं के परीक्षण, निरंतर समावेश व संशुद्धि के लिए। सेवाचर्या के जरिए वाक्य व्यवहार अनुकंपा से दाता व ग्रहिता दोनों को ही वास्तव कर्षणा में संबुद्ध व संवर्धित करने के लिए। छोटी मोटी बातों में मनुष्य जब असंजत होकर चलता है, उस समय के आचार व्यवहार कर देखकर ही समझा जा सकता है कि प्रकृति से वह कैसा है। देखकर हिसाब करके चलो, कम ही ठगे जाओगे। भूल के लिए तुम स्वयं ही उत्तरदायी हो, दूसरा नहीं। तुम्हारी भूल कहीं दूसरे को क्षतिग्रस्त न कर दे। यदि ऐसा किया है तो परिपूर्ण करो, नहीं तो स्वभाव का अभिशाप तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेगा। स्वयं को पाप के लिए खर्च मत कर डालो, पुण्य में और प्रदीप्त कर डालो सभी को। जहाँ पर जैसा करके जिस फायदा से कर सको, सुधि चातुर्य से, यह दीपन तुम्हें भी उद्बोधन में दीप्त कर देगा जीवन में। ऐसा कुछ भी न करो जिससे तुम्हारे वंश वैशिष्ट या अपलाभ हो और दूसरे लोग भी अकर्मण्य होकर नष्ट हो जाए। इससे तुम्हारा ही सर्वनाश है, दूसरों का भी सर्वनाश है। प्रेष्ठ ही रहो या बांधव सौजन्य ही क्यों न रहो, उससे विषय में जब दोष देखने की प्रवृत्ति उन्मुख हो उठती है तुम्हारी आत्मस्वार्थ संजिछुता में या किसी की सहयोगिता के सहारे, मगर उसके कारण निरूपण करने की प्रवृत्ति बिल्कुल ही धीमी है। निराकरण प्रवृत्ति
अवज्ञा तत्पर है। वैसे पेस्ट बांधव्या सौजन्य के संसर्ग में तुम्हारे सुफल की आशा कम है। वह चाहे जितना ही श्रेय क्यों न हो, उनसे थोड़ा दूर हटके संसर्ग रखना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि भला ही चाहते हो। जब तक यह दोष दृष्टि अर्थ लेकर निराकृत नहीं होती है तुम में, यद्यपि तुम प्रिय ही जिसके उसके लिए यह दुर्भय भी बन जा सकता है। अतः उसके संग उसे नंदित करने का सक्रिय दायित्व लेकर चलना भी तुम्हारे लिए मनुष्यत्व का ही परिचालक है। वज्र के समान निर्घात बनो। वैशिष्टानु सत्ता संवर्धनी कृष्टि को व्याहत करता है जो कुछ, उसका निरोध करने हेतु पुण्य के जैसा उदात्त बन उठो। प्रेम के समान कोमल हो उठो। कुष्टि परिपोषणी सत्ता संवर्धनी जो कुछ है, उसमें व्यष्टि और समष्टि को उत्सारणी करके प्रेम सार्थकता हेतु जिसे गुप्त रखना ही श्रेय है। बेवकूफी विभ्रांति सत्ता से उसका उन्मोचन करने न जाओ, फलतः तुम तो जाओगे ही, सब कुछ भी खोओगे। अतः सत बनना अच्छा है, साधु बनना अच्छा है, किंतु मूल साधुत्व नहीं है, बल्कि सर्वनाशप्रद है। जो जीवन के लिए क्षय व क्षतिकर है, ऐसा संवाद, विषय, संदेश, संकेत या धारणा को वह जो भी न रहे, उद्दीप्त आग्रह से संधित्सा सहित तत्क्षणात् परीक्षा करके निश्चित हो एवं उसकी व्यवस्थिति में कभी भी सल्थ मत बनो। तत्क्षणात् ही उसकी सुव्यवस्था करो। इससे निश्चिंत रूप से वह रुद्र या व्यर्थ हो उठेगा। कथनी करनी में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो प्रतिक्रिया में आतताई के समान स्वयं पर आक्रमण करे। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।